सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद लवानिया में तहे दिल से। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज हम हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को पता है कि 7 फेरे वाली सीरीज़ हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ चल रही है। तो उसी क्रम में आज हम अपनी क्लास को आगे वाला एपिसोड लेकर आए हैं अपनी क्लास का। तो इसी क्रम में चलो पहले हम अपना मोटिवेशन कोड देख लेते हैं आज का क्या है। तो जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होते। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी मेरा आज का मोटिवेशन कोड सुना, चलो एक बार आपको फिर से सुना देता हूँ, आप इस पर गौर देना। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होते। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना मोटिवेशन कोड आज का, कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते वो कभी दुनिया में चर्चित नहीं होते। जो भी आपने बड़े लोग सुने, मतलब बड़े लोग का मतलब ये नहीं है कि हाइट में बड़े हैं या वेट में बड़े हैं, मतलब कि उनका नाम, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम है, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ। तो ये कुछ बड़े काम इन्होंने किए हैं, इसी वजह से ये दुनिया में आज भी चर्चित हैं। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई लिखाई करनी है और अपना नाम रोशन करना है, जब ही आप चर्चित होंगे। जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही आपका नाम चर्चित होगा। तो चलो हम आज अपना समय बिना गवाए इसी क्रम में अपनी क्लास आगे करते हैं। तो आज पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। आज का हमारी सीरीज़ है दोस्तों 1.7। आज हम इस 7वें एपिसोड को कर लेंगे। तो इसके बाद आज हमारा पहला अध्याय समाप्त हो जाएगा, कल हमारा एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलो हम इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 7, जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आप सभी को बताया था कल कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी रिवीजन करके आए होंगे कांग्रेस के अधिवेशन का। तो आज की क्लास वहीं से हमारी प्रारंभ हो रही है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन दिए हैं, ये वर्ष दिए हैं। ये अधिवेशन है कहाँ पे हुआ था, जगह, अध्यक्ष ये किसने किए थे दोस्तों। 1885 में बॉम्बे चंद्र बनर्जी ने किया था दोस्तों। और आपको बता दूं 1885 में ही कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। चलो तो हम इसी, और दोस्तों कांग्रेस तो 28 दिसंबर 1885 में गठित हुई, और बीजेपी पार्टी है वो 1980 में हुई, जैसा कि मैं आपको बता दूं। इसमें नहीं दिया है लेकिन मैं बता रहा हूं दोस्तों। सेकंड अधिवेशन 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। 1889 दोस्तों बॉम्बे, डेनवर्क। दोस्तों 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सियानी ने प्रथम बार दोस्तों इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। 1905 बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और दोस्तों 1807 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष ने किया था। और दोस्तों आप सभी को बता दूं 1907 में सूरत अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल डिवाइड हुए थे। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं हम 1911 कलकत्ता अधिवेशन, विष्णु नारायण दर। दोस्तों 1911 में प्रथम बार जनगण मन गाया गया था। 1896 में तो दोस्तों वंदे मातरम गाया गया था, और 1911 में जनगण मन। और 1916 दोस्तों इसी क्रम में आगे देखते हैं हम 1916, ये लखनऊ अधिवेशन है, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसमें 1916 में नरम दल गरम दल एक हो गए थे। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं 1924 बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी जी ने किया था। दोस्तों आप सभी को बता दूं 1924 में बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी का एकमात्र ही अधिवेशन है, जो कि बेलगांव में महात्मा गांधी का सिर्फ एक ही अधिवेशन है, वो बेलगांव में 1924 में करा था, उनके द्वारा किया गया था। 1925 दोस्तों कानपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, ये प्रथम भारतीय थी। 1929
लाहौर अधिवेशन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1931 कराची में किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। दोस्तों इसी क्रम में आगे देखते हैं हम 1938 हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। और 1940 में रामगढ़ दोस्तों APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। और दोस्तों लास्ट वाला 1948 जयपुर पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। जैसे कि आप सभी ने अभी कांग्रेस का अधिवेशन देखे। चलो अब हम इसी क्रम में प्रमुख पुस्तक व उनके लेखक देखते हैं। पुस्तक उनके लेखक कादम्बरी दोस्तों इसका लेखक है बाणभट्ट। रत्नागिरी काल्हड़। सूर्य सिद्धांत दोस्तों आर्यभट्ट ने द्वारा लिखी गई, इसके लेखक हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं इलाहाबाद प्रशांत लघु जातक दोस्तों ये बिहारी ब्राह्मीर ने लिखी थी। पंच सिद्धांतिका दोस्तों ब्राह्मीर, ये भी इन्होंने ही लिखी थी। अष्टाध्यायी पाणिनि ने। अर्थशास्त्र दोस्तों चाणक्य द्वारा। बिंदु बुद्ध चरित्र दोस्तों अश्वघोष। और पंचतंत्र ये तो फेमस पुस्तक है, आप सभी को पता होगा, मैंने कई बार आगे भी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, विष्णु शर्मा। चलो अब इसी क्रम में हम सम्राट अशोक मौर्य वंश देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख भी सकते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को मेरी प्रोनाउंसिएशन में 19-20 या समझ ना आए तो आप नोट्स के द्वारा भी पढ़ सकते हो, जैसे कि आप सभी देख भी सकते हैं क्लियरली। अगर आप सभी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं हमको। तो चलो हम सम्राट अशोक मौर्य वंश देखते हैं इसी क्रम में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों। मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक की विधिवता राज्य अभिषेक दोस्तों 269 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अशोक का शासनकाल में 261 ईस्वी में कलिंग के प्रसिद्ध हुआ था युद्ध, जिनका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक का अभिलेख दोस्तों इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। अशोक का अभिलेख कब सर्वप्रथम जेम्स प्रेसेंस ने पढ़ा था। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बिल का निंदा की गई है दोस्तों। एशियन दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ स्थापना दोस्तों 8 अगस्त 1967 में हुई थी इसकी, जैसे कि आप सभी देख भी सकते हैं। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में इसका दोस्तों। इस संगठन में कुल 11 दोस्तों शामिल हैं। पहला है म्यांमार, दूसरा है दोस्तों थाईलैंड, जैसा कि आप सभी देख भी सकते हैं। तीसरा कंबोडिया, चौथा है मलेशिया दोस्तों। पाँचवा है सिंगापुर, छठा है ब्रुनेई, सातवां है तिमोर लेस्ते, आठवां है लाओस, आठवां है वियतनाम, नौवां है फिलीपींस और 10वां है दोस्तों इंडोनेशिया। दोस्तों जैसे कि आप सभी देख भी सकते हैं ये 10 देश हैं इसमें शामिल। और वर्ष 2024 में एशियन की बैठक लुआंस में हुई थी दोस्तों। और 2025 में दोस्तों इसकी होगी आसियान की बैठक मलेशिया में आयोजित होगी दोस्तों 2025 में। और भारत इसका संगठन नहीं है दोस्तों, ये आप क्लियरली समझ लीजिए। एशियन का दोस्तों भारत संगठन में शामिल नहीं है। चलो हम इसी क्रम में आगे देखते हैं अपनी क्लास को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों चलो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है?
समुद्रगुप्त को। और सती प्रथा दोस्तों, सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त का एरड अभिलेख में मिलता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का सिविल सेवा का जनक कहा जाता है दोस्तों। सती प्रथा की सहमति 1829 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी दोस्तों। सती प्रथा की दोस्तों राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में की थी दोस्तों। और समाचार पत्रों के मुफ्त दाता मेंटकाफो को कहा जाता है, कैफो। शिक्षा के मैग्ना कार्टा दोस्तों, शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोर्ड डिस्पैच 1854 एक्ट को कहा जाता है दोस्तों। लॉर्ड हेडिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था दोस्तों। इसी क्रम में चलो हम आगे देखते हैं प्रमुख, इसमें अब इसी क्रम में आगे दिया है प्रमुख वादक। इधर दोस्तों वादकों के नाम है, उधर उनके वादकों के नाम है कि वो क्या बजाते हैं, किस वाद्य यंत्र से उनका रिलेशन है। तो चलो हम इसी क्रम में आगे देखते हैं। पंडित रविशंकर, उनका दोस्तों सितार से रिलेशन है। जाकिर हुसैन दोस्तों तबला बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को बता दूं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 1947 में दिल्ली के लाल किले पे इन्होंने शहनाई बजाई थी। इसी क्रम में आगे देखते हैं पंडित जसराज दोस्तों तबला वादक हैं। आर के श्री राम कुमार वायलिन वादक हैं दोस्तों। अमजद अली खान सरोद वादक हैं दोस्तों। विश्व मोहन भट्ट दोस्तों मोहन बीड़ा हैं। असद अली खान दोस्तों रुद्र बीड़ा से संबंधित हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं संसद निधि, जैसा कि आप सभी देख भी सकते हैं। संसद निधि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दोस्तों, इसकी पूरी फुल फॉर्म है ये। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय हुई थी। संसद निधि का वर्तमान राशि 5 करोड़ रुपए सालाना है दोस्तों। संसद निधि की राशि है दोस्तों 5 करोड़ सालाना। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद अपनी संसद निधि का उपयोग भारत में कहीं भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि एक बार फिर आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत संसद अपनी संसद निधि का उपयोग भारत में कहीं पर भी कर सकता है। फ्रीडम है इसके लिए। इस निधि का आयोग लोक सेवा संसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में कहीं भी कर सकता है दोस्तों। को जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारी क्लास तो यहीं पर समाप्त हो चुकी है। आज की थोड़ी क्लास शॉर्ट थी तो हमारी क्लास तो शॉर्ट हो गई है। जिस किसी भाई को जाना हो वो जा सकता है क्लास में से। लेकिन चलो मैं आप सभी को कल की क्लास के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों आज हमारा एपिसोड नंबर पहला तो फुली समाप्त हो चुका है। अब हम कल करेंगे एपिसोड नंबर 2.0 दोस्तों। आज 1.0 समाप्त हो चुका है। 7 सब एपिसोड थे उसमें और वो हमने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिए। तो कल हमारा एपिसोड नंबर 2.0 स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो उसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि आपको कल HW में क्या करके आना है। तो कल दोस्तों उसमें जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और थोड़े से प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे दोस्तों 129 से 256 तक इम्पोर्टेंट। और दोस्तों आपको कृषि से संबंधित क्रांतियाँ पढ़ के आनी है, जैसे मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति को बोलते हैं, अंडा को दोस्तों रजत बोलते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में। तो ये आपको होमवर्क करके लाना है इनका रिवीजन। और एक चीज़ और करके लानी है वो है इम्पोर्टेंट डेट्स दोस्तों, जैसे कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस होता है, जैसे कि 1 मई को आप सभी को पता ही होगा विश्व मजदूर दिवस होता है, जैसे कि 31 को तंबाकू दिवस मनाया जाता है। तो इसी क्रम में ये भी आपको होमवर्क में एक बार रिवाइज करके लाने। तो इसी क्रम में हमारी क्लास कल होने वाली है। तो आप सभी को मेरी बाड़ी यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं अपनी को। तो इसी के साथ आपको जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
भाई एक बात और बोल दूँ आपको, थोड़ा मेरे लिए भी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। उससे मुझे और कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की सोचूंगा। आपकी साइड से भी तो सपोर्ट मिलना चाहिए मुझे, जैसा कि मैं आपको फुल सपोर्ट दे रहा हूँ। तो आप अपना 25-50% ही दे दो अपना सपोर्ट, मैं तो उसमें ही खुश हो जाऊँगा। और कुछ भी डाउट हो या लैंग्वेज समझ ना आए या पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे तक अपना क्वेश्चन मेरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। तो यहीं पे जय हिंद जय भारत।